हेलो डियर स्टूडेंट्स। बात आती है नरेशन की। नरेशन में हमने शुरू किया था, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्सेशन की बात है, डायलॉग्स की बात है, और डायलॉग्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं। कुछ बातें जो हमें याद रखनी है उनको ज़रा पॉइंट समझ लेते हैं। सेंटेंस की ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो सेंटेंस है उसका एंड फुल स्टॉप से हो रहा है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट यानी कि V2 से स्टार्ट हो रहा है, कन्वर्सेशन जो है वो पास्ट में हो रही है। अब सेंटेंस जो पास्ट में कन्वर्सेशन कर रहा है तो उसका ये सारा जो चेंजेस हैं वो होंगे ही होंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते हुए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये डायलॉग की बात है, और डायलॉग की बात है तो हिंदी पंजाबी में डायलॉग इतने नहीं बदलते जितने इंग्लिश में बदल जाया करते हैं। गौरव ने सीमा से कहा, मैं तुम्हें कल मिलूंगा। अब गौरव ने कहा है तो गौरव स्पीकर है और अपने लिए यूज़ कर रहा है आई, और सीमा के लिए वो यूज़ कर रहा है यू। सेंटेंस में यहाँ पे फुल स्टॉप होने की वजह से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास चेंज हो जाते हैं दैट में। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि टेल के साथ टू, टेल्स के साथ टू और टोल्ड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेट टू टोल्ड में चेंज हुआ, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और फुल स्टॉप से एंड हो रही है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हम दैट में चेंज कर देते हैं। तो अगर मैंने कहा गौरव ने सीमा से कहा मैं तुम्हें कल मिलूँगा, और अगर मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कहना चाहा तो मैंने कहा गौरव ने सीमा को बताया कि वो उसे कल मिलेगा, यानी कि गौरव अपने लिए तो आई यूज़ कर रहा है, हम गौरव के लिए यूज़ करेंगे ही। विल मीट वर्ब जो है वो वुड मीट वर्ब में चेंज हो जाएगी। यू जो कि सीमा के लिए लगा है तो हम सीमा के लिए लगाएंगे हर। टुमारो जो है वो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में। इसके साथ साथ आपने सीखा था कि आप ही सेज या ही विल से के बाद किसी भी वर्ब मॉडल टेंस को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर बात आ जाए ही सेड की तो ही सेड के बाद वर्ब मॉडल टेंस चेंज हुआ करते हैं। ही सेड के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। एंड अगर सेंटेंस की मैं बात करूं, जैसे स्टेटमेंट जो है वो तो स्टेटमेंट ही रहती है, लेकिन अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो है वो भी स्टेटमेंट में बदल जाया करते हैं। आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसे सेंटेंस है हितेश सेड टू राशि आर यू बिजी, तो पहली बात तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और इस वजह से यहाँ पे आपके पास सेड टू जो है वो चेंज होगा आस्ट में, राइट। 3 तरीके से आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कैसे लिख सकते हैं? हितेश आस्क्ड राशि इफ शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी, वेदर शी वॉज बिजी और नॉट। कल के सेंटेंस में हमने ये कर लिया था। अगर सेंटेंस आपके स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से, तो ये चेंज होते हैं और क्वेश्चन बिकम स्टेटमेंट। तो इसलिए अगर मैं व्हाट लिखूँ, व्हेन लिखूँ, वेयर लिखूँ, हाउ लिखूँ, तो उससे पहले एक सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको गिवन है हितेश सेड टू राशि आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये चेंज होके हो गया हितेश आस्क्ड राशि व्हाट शी वॉज डूइंग। अगर मैं व्हाट वॉज शी डूइंग लिखती हूँ तो ये गलत है, व्हाट शी वॉज डूइंग लिखना सही है। आइए नेक्स्ट हमने देखा था सेंटेंस में ही सेड के बाद एडवर्ब्स चेंज होती हैं। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, हियर देयर, दिस दैट, दीज दोज, अगो बिफोर, नाउ एंड देन। ही सेड के बाद वर्ब जब चेंज होती है तो इजमआर चेंजेस इनटू वॉज वर्ब,
वॉज वर चेंजेस इनटू हैड बीन, और हैड बीन में कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। आपने इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। शेल चेंज होता है शुड या वुड में, मे चेंज होता है माइट में, कैन कुड में, विल वुड में। याद रखें, वुड, कुड, शुड, माइट ये चेंज नहीं हुआ करते। इसके बाद आपने टेंसेस देखे थे। टेंसेस में आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्ले या प्लेज है तो वो प्लेड में चेंज होगा। डू नॉट या डज नॉट है तो वो डिड नॉट में चेंज होगा। डू डज क्वेश्चन मार्क के साथ है तो इसे V2 में चेंज होना है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेंटेंस में, ये हम कर चुके थे कल, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। यानी कि अगर आपका सेंटेंस प्लेड V2 ले रहा है तो वो चेंज होगा हैड प्लस V3 में, डिड नॉट प्लस प्ले हैड प्लस V3 में, डिड प्लस V1 हैड प्लस V3 में चेंज होंगे। ये हम कल कर चुके थे। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है किसी में भी नहीं। इज एम आर V1 प्लस ING ये चेंज होंगे वॉज वर प्लस V1 प्लस ING में, वॉज वर V1 प्लस ING ये चेंज होंगे हैड बीन प्लस V3 में। शर्त एक ही है कि यहाँ पे सेड होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कह रही दे सेड टू मी वर यू कॉलिंग मी, वर ने चेंज होना है हैड बीन में। तो अब हम, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के या तो हम इफ़ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे या वेदर और नॉट। आप ट्राई कीजिए वीडियो पोस्ट करके। दे आस्क मी इफ़ आई वॉज, नहीं हैड बीन होना चाहिए। दे आस्क मी इफ़ आई हैड बीन, गलत, बीन नहीं है। दे आस्क मी इफ़ आई वॉज, गलत है। दे आस्क मी वेदर आई हैड बीन कॉलिंग देम और नॉट इज़ द राइट आंसर। श्री सेड टू गौतम वाई आर यू शाउटिंग, इज एम आर वॉज वर्ड में चेंज होता है तो श्री आस्ट गौतम, सब में ही आस्ट वर्ड दे रखा है, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है। दैट और वाई इकट्ठे नहीं लगते, सीधा वाई से सेंटेंस स्टार्ट होता है। श्री आस्ट गौतम वाई ही वॉज शाउटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ही सेड आई वॉज कुकिंग, वॉज वर्ड हैड बीन में चेंज हुआ करता है। ट्राई कीजिए। ही सेड दैट ही वॉज, गलत। ही सेज, सेंटेंस गलत। ही के साथ से सेंटेंस गलत। ही सेड दैट ही हैड बीन कुकिंग इज द राइट आंसर। इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर चेंजेस इनटू हैड बीन। ही सेड टू मी आई एम फॉलोइंग यू, अब ही सेड टू मी आई एम फॉलोइंग यू, ही टोल्ड मी में चेंज होगा, आस्क्ड में तो चेंज होगा नहीं, सेड टू में भी नहीं चेंज होगा, टेल्स में भी नहीं। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फॉलोइंग मी इज द राइट आंसर। ट्राई करते हुए ये सेंटेंसेस, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ही सेड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं आता। सेंटेंस देखिए। अब ये यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ तो हैज़ हैव चेंजेस इनटू हैड, चाहे आगे फिर V3 हो, चाहे बीन V1 प्लस ING हो। हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाता है, जो वर्ब दे रखी है एज इट इज़ लिखनी है। He said to her, we said to her, he had reached, चेंज ही नहीं होगा had reached। We asked तो नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। We told her that he had reached before evening, बिल्कुल राइट आंसर है। told के साथ to नहीं आता और यहाँ पे have वर्ड तो वैसे भी गलत है। We said to them we have got your gift,
वी टोल्ड देम, बिल्कुल ठीक है, वी टोल्ड देम, टोल्ड के साथ टू नहीं आता, सेड टू की रिक्वायरमेंट नहीं है। वी टोल्ड देम दैट वी हैड गॉट देयर गिफ्ट, बिल्कुल सही है। सेंटेंस एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड वेयर हैव यू लेफ्ट द बैग, ट्राई कीजिए इसे। अब ये क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है ही आस्क्ड आना चाहिए। ही आस्क्ड मी, वेयर आई हैव नहीं होगा, वेयर आई हैड होना चाहिए, वेयर आई हैड लेफ्ट द बैग, वेयर आई हैड लेफ्ट द बैग। आई एम सॉरी, दैट और वेदर वेयर इकट्ठे नहीं आएगा। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड लेफ्ट, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। दैट और वेयर इकट्ठे नहीं आएंगे। ही सेड टू मी हैव यू गॉट द हाइएस्ट मार्क्स, क्वेश्चन मार्क के साथ है, आस्क्ड होना चाहिए, चारों में आस्क्ड है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉट द हाइएस्ट मार्क्स, बिल्कुल सही सेंटेंस है। हैव को हैड में चेंज होना था, इफ़ के साथ और नॉट नहीं आता, ठीक है, यू चेंज होके आई होना चाहिए था। द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर कोई सेंटेंस आपके पास ऐसा आता है जिसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, कांस्टेंट फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, ज्योग्राफिकल फैक्ट है या कोई कोटेशन है, तो उसकी वर्ब चेंज नहीं हुआ करती। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एज इट इज आ जाएगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही सेड माई फादर रीड्स द गीता एवरी मॉर्निंग, ये उनकी हैबिट है, तो हम कहेंगे ही सेड दैट हिज फादर रीड्स द गीता एवरी मॉर्निंग। प्रेजेंट की वर्ब प्रेजेंट की ही रहेगी। कीट्स सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो हम कहेंगे कीट्स सेड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स अ कोटेशन जिसे चेंज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें दो से ज़्यादा V2 का इस्तेमाल है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल है, तो वर्ब चेंज मत कीजिए। द टीचर सेड मिस्टर एंट वर्कड हार्ड वाइल मिस्टर ग्रेसोफर स्लेप्ट, चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट मिस्टर एंट वर्कड हार्ड वाइल मिस्टर ग्रेसोफर स्लेप्ट। ही सेड द children sang, danced and played, as it is आ जाएगा। He said that the children sang, danced and played, as it is, कोई चेंजेस नहीं। अब बात आती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक कैटेगरी, राइट, यानी कि कुछ कैटेगरीज और होंगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर देते हैं वर्ब को टेल में, कमांड में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, beg, entreat, ask, forbid, according to the sense of the sentence. He said to me, do it now. अब do it now ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सिंपल बात भी हो सकती है। तो इसको अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप टू के साथ इसे ज्वाइन करते हो। He told me to do it then. The captain said, soldiers march on. The captain commanded the soldiers to march on. सेंटेंस करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पोज कीजिए, सेंटेंस खुद करिए। यामिनी सेड टू फिज़ा फॉलो मी, यामिनी एडवाइज्ड फिज़ा टू फॉलो हर, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ एडवाइज्ड बिल्कुल गलत है, बाकी सारे सेंटेंसेस ही गलत हैं। द टीचर सेड डू योर वर्क प्रॉपरली, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, बिल्कुल ठीक। द स्टूडेंट्स टू डू देयर वर्क प्रॉपरली इज़ द राइट आंसर। इंस्ट्रक्ट्स नहीं आएगा, दैट डू नहीं आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू डू योर नहीं देयर होना चाहिए था। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंस है ही सेड टू मी डोंट डू इट नाउ, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं ही टोल्ड मी नॉट टू डू, या आप फॉरबेड वर्ड का यूसेज कर सकते हैं ही फॉरबेड मी टू डू इट देन। याद रखने लायक बात क्या होगी, अगर वर्ड आप यूज़ कर रहे हो फॉरबेड, फॉरबिड, फॉरबिडन, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नॉट वर्ड का यूसेज नहीं होता। ही सेड टू मी डोंट गो, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो, ही फॉरबेड मी टू गो।
फॉरबिड के साथ नॉट नहीं आएगा। इन सेंटेंसेस को खुद करने की कोशिश कीजिए। Yamini said to Fiza, "Don't yell." Yamini advised Fiza not to yell. The teacher said, "Don't make a noise." The teacher forbade the students not. Forbade और not इकट्ठे नहीं आ सकते। The teacher instructs नहीं, instructed होना चाहिए, past की बात है। The teacher forbade the student not. Forbade और not इकट्ठे नहीं आते। The teacher forbade the students to make a noise is a right answer. राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आप जब लिखते हैं तो ये क्या करते हैं, ये विश करते हैं या फिर प्रे करते हैं, कर्स करते हैं, राइट। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को लिंकिंग वर्ड अगर मैं कहूँ तो दैट है। ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, ही विश्ड दैट I might be happy. Mr. Khan said, may Allah save me. Mr. Khan prayed that Allah may का might हो जाएगा, might save him. एक और ज़रूरी बात आपको बताती हूँ, अगर आपको कहीं पे दे रखा है God bless you या दे रखा है लिव लॉन्ग, या दे रखा है यू नो हैव अ नाइस डे, ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, लेकिन इनमें मे हिडन है। अगर मैं कह रही हूँ गॉड ब्लेस यू तो उसका मतलब है मे गॉड ब्लेस यू। अगर मैं कह रही हूँ लिव लॉन्ग तो मे यू लिव लॉन्ग। अगर मैं कह रही हूँ हैव अ नाइस डे तो इसका मतलब है मे यू हैव अ नाइस डे। सेंटेंस को करने की कोशिश कीजिए। माई मदर सैड गॉड ब्लेस यू, अब मैं इसे मान के चलूँ ये है मे गॉड ब्लेस यू। द मदर विश्ड दैट गॉड ब्लेस, नहीं। द मदर विश दैट गॉड ब्लेस, नहीं। द मदर विश दैट गॉड माइट ब्लेस मी, बिल्कुल सही। Uma said to me, may you live long. Uma wished me that, गलत। Uma wished me that I might live long. नेक्स्ट आते हैं आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ विद एक्सप्रेशन होते हैं, कुछ विदाउट एक्सप्रेशन। इन्हें जब हम चेंज करते हैं तो सेड डू की जगह पे हम एक्सक्लेम, क्राई, शाउट ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इनका लिंकिंग वर्ड रहता है। पहले आपने करना है कि आप इसको एक स्टेटमेंट बनाइए। व्हाट अ नाइस वेदर, इसको स्टेटमेंट बनाया, इट इज़ अ नाइस वेदर। अब इसको चेंज करना है। द मैन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ नाइस वेदर। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ एक्सक्लेम्ड लगाना है, तो ये जो साइन है एक्सक्लेमेशन का ये बताता है। हाउ ईजी दीज सम्स आर, पहले इसे सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या हुआ, दीज सम्स आर ईजी। सो ही एक्सक्लेम्ड दैट, दैट दो बार आ गया, ठीक है, ये गलत है। ही एक्सक्लेम्ड दैट दोज सम्स वर ईजी, इट इज़ एक्चुअली ईजी। ट्राई कीजिए। हाउ रूड दिस रिमार्क इज़, पहले तो आप इसको ही सिंप्लीफाई कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, आई होप आपने बिल्कुल ठीक किया है। दिस रिमार्क इज़ वेरी रूड। अब सेंटेंस पढ़ते द मदर सेड दैट रिमार्क इज़ का वॉज होना चाहिए था। द मदर टोल्ड के बाद लिसनर चाहिए होता है, इसलिए गलत। द मदर एक्सक्लेम दैट रिमार्क इज़ की जगह पे वॉज होना चाहिए। द मदर एक्सक्लेम्ड दैट, ये तो दैट लिंकिंग वर्ड है, अब ये दिस का दैट भी तो होना है ना। दैट रिमार्क वॉज वेरी रूड, बिल्कुल राइट आंसर। व्हाट अ फाइन वेदर टुडे, तो आप इसे एक्सक्लेम कर दीजिए, इट इज़ अ फाइन वेदर टुडे। अब हमें इसे चेंज करना है, इसको चेंज करना है। उमा एक्सक्लेम्ड द वेदर
वॉज वेरी फाइन दैट डे। एक्सक्लेम के बाद दैट नहीं आया है। उमा एक्सक्लेम दैट द वेदर हैज़ बीन नहीं, वॉज होना चाहिए। उमा एक्सक्लेम दैट द वेदर वॉज फाइन दैट डे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे अलास, हुर्रा। तो इसे आप कह सकते हैं एक्सक्लेम या क्राई या शाउट अकॉर्डिंग टू द सेंस, विद जॉय, इन जॉय, विद सॉरो, इन सॉरो, कुछ इस तरह से दैट को लिंकिंग वर्ड बनाते हैं और इसे स्टेटमेंट बनाते हैं। द मैन सेड अलास आई एम अनडन, तो ये चेंज होके क्या हो गया, द मैन क्राइड आउट इन सॉरो दैट ही वॉज अनडन। ही सेड हुर्रा वी हैव वन द गेम, चेंज होके हो गया, he exclaimed in joy that they had won the game. ट्राई करिए ये दो सेंटेंसेस। The teacher said, "Wow, I'm lucky to win the game." The teacher exclaimed in sorrow, नहीं, दुख की बात नहीं है। Exclaimed that in joy, नहीं। Exclaimed in joy that he is lucky, नहीं, was आएगा क्योंकि यहाँ पे said है, तो इसलिए D ऑप्शन। The old man said, "Alas, my wife is no more." Exclaimed in sorrow, सब में दे रखा है that my wife की बजाय his wife होना चाहिए था। His wife is की बजाय was होना चाहिए था। That his wife was no more, बिल्कुल सही सेंटेंस है। Spot the error, अगर आप spot the error की बात करते हैं तो spot the error में आपको नरेशन के बेस पे जो एरर आते हैं उसे कैसे करना है ज़रा देखिए। He said that he will come. First of all, he said के बाद अगर that दे रखा है यानी कि सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो चुका है। He said that, he के बाद will की जगह पे क्या आना चाहिए, would। He said that, अगेन said that दे रखा है तो यहाँ पे I की जगह पे he होना चाहिए और shall की जगह पे would होना चाहिए। If he would work hard, he would work hard if he wanted to pass, ऐसा सेंटेंस ये बनेगा। अगला खुद से ट्राई कीजिए। He asked me that if I was fine, that की ज़रूरत नहीं है। He asked me if I was fine. He asked me that what happened, no, he asked me what happened, that की रिक्वायरमेंट नहीं है। He asked me what did I say की बजाय होना चाहिए he asked me what I said, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नहीं बल्कि स्टेटमेंट है। अगले वाले आप खुद से ट्राई कीजिए। He told के बाद to नहीं आएगा, he told me that the sun is a star. The king commanded to call the first witness. The king commanded to call the first witness. There is no error actually. It is a right sentence. No correction required. The judge asked me if I knew the accused or not. if के साथ or not का इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप यहाँ पे if की बजाय whether कर दो तब सेंटेंस बन सकता है The judge asked me whether I knew the accused or not. Ram was telling that everyone was happy with the bonus. Ram was telling की बजाय हम कह दें Ram was saying. My teacher said that a bad carpenter fights with his tool. My teacher said that a bad carpenter fights with his tools. बिल्कुल सही सेंटेंस है। No correction required, क्योंकि इस सेंटेंस में टीचर कोई ऐसी बात कह रही है जो यूनिवर्सली ट्रू है। ट्राई कीजिए ये सेंटेंसेस। She ordered the servant to shut the door. She exclaimed with surprise that she has का head हो जाएगा, she had grown very tall. The teacher asked the little boy if he knows
द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आस्ट है, बात पास्ट की है, यहाँ पे नोज की बजाय न्यू होना चाहिए। मदर अलॉर्ड मी टू गो वेर एवर आई वॉन्टेड, बात पास्ट की है। द फादर फॉरबीड हिज सन टू मेक द सेम मिस्टेक अगेन। यहाँ पे इस सेशन का एंड होता है। इस सेशन के एंड के साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, आपको बुक भी गिवन है उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंजंक्शन का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए सेशन एंजॉय करते रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।